नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। अर्थात एक सुंदर भविष्य की शुरुआत एक सुंदर स्वप्न से होती है। यदि आप अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए परिश्रम करते हैं तो आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द टुडेज वर्ड इज लेबर। LABOUR लेबर। लेबर का अर्थ होता है श्रम, मेहनत, परिश्रम या कठिन कार्य करना, चाहे वो फिजिकल हो या इंटेलेक्चुअल। इसका एक मीनिंग प्रसव पीड़ा या प्रसव काल भी होता है। इसके अलावा मजदूर, श्रमिक या श्रमिक वर्ग को भी लेबर कहते हैं। वाक्य में प्रयोग: द न्यू मशीन हैज़ रिड्यूस्ड द लेबर कॉस्ट टू ऑलमोस्ट निल। नई मशीन ने श्रम लागत लगभग शून्य कर दी है। शी वॉज इन लेबर फॉर 2 hours। वह 2 घंटे प्रसव पीड़ा में थी। इंडियन सोसाइटी डज नॉट सैंक्शन चाइल्ड लेबर। भारतीय समाज बाल श्रम की स्वीकृति नहीं देता। मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और हक के समर्थन में 1 मई को श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। धन्यवाद। पजल ऑफ द डे। एक सतह रहने की इच्छा लेकर मैं जिंदा रहता हूँ। नदी, झील और ताल तलैया झरनों में बैठा रहता हूँ। इसका उत्तर है पानी। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज का इतिहास। 1945 में आज प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस जी का निधन हुआ था। 1958 में आज ही कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ था। यह अधिनियम 1957 में बना एवं 1958 में भारत में इसे लागू किया गया था। सुप्रभात। अब बारी है आज के विशेष की। कॉपीराइट कानून बौद्धिक संपदा का एक रूप है। कॉपीराइट किसी चीज के वर्णन में है। यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखें या कोई गाना संगीतबद्ध करें या पेंटिंग करें तो यह किसी चीज का वर्णन होगा। उसमें आपका कॉपीराइट होगा। उसे आपकी अनुमति के बिना प्रयोग या प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। कॉपीराइट के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकार, इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। नैतिक अधिकार, इसके तहत लेखक या रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। व्यापक नियम यह है कि एक कॉपीराइट 60 साल तक रहता है। कॉपीराइट का उपयोग दूसरों की सहमति के बिना आपके निर्माण का उपयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज की प्रश्नोत्तरी की। चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है देहरादून। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है लखनऊ। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत, तहजीब, दशहरी आम के बाग तथा चिकन की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है गांधीनगर। गांधीनगर साबरमती के तट पर स्थित है। गांधीनगर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 4, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। मुंबई भारत देश की सबसे बड़ी आर्थिक वाणिज्यिक केंद्र भी है। मुंबई में हमारे देश का हिंदी चलचित्र व दूरदर्शन उद्योग भी है। प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? उत्तर है इसका भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का बाल गीत। आसमान के तारे बच्चे, हंसते गाते प्यारे बच्चे, दुनिया भर में नाम कमाते, साहस अपना खूब दिखाते। होते राज दुलारे बच्चे,
आसमान के तारे बच्चे, करते अपनी हरदम मनचाही, बनते वीर हरदम सिपाही, राही देश के सारे बच्चे, आसमान के तारे बच्चे। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है आभास। एक बार एक व्यक्ति की उसके बचपन के टीचर से मुलाकात होती है। वह उनके चरण स्पर्श कर अपना परिचय देता है। वे बड़े प्यार से पूछती हैं, अरे वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं, अभी क्या करते हो? मैं भी एक टीचर बन गया हूँ और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली कि मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही है। उस उम्र में मुझसे कैसी प्रेरणा मिली थी? वो व्यक्ति कहने लगा कि यदि आपको याद हो, जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने की आपसे शिकायत की थी। आपने क्लास का दरवाजा बंद करवाया और सभी बच्चों को क्लास में पीछे एक साथ लाइन में खड़ा होने को कहा था। फिर आपने सभी बच्चों की जेबें टटोली थी। मेरी जेब से आपको घड़ी मिल गई थी जो मैंने चुराई थी, पर चूंकि आपने सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद रखने को कहा था तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई है। टीचर, उस दिन आपने लज्जा और शर्म से बचा लिया और इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार से मुझे यह नहीं लगने दिया कि मैंने एक गलत कार्य किया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया और दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते इससे भी बचा लिया था। ये सुनकर टीचर बोली, मुझे भी नहीं पता था कि वो घड़ी किसने चुराई थी। वो व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, ये कैसे संभव है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी मेरे जेब से निकाली थी। टीचर बोली, बेटा, मैं जब सबके पॉकेट चेक कर रही थी उस समय मैंने कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे और वही मैंने भी किया था। मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। किसी को उसकी ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? यदि हमें किसी की कमजोरी मालूम पड़ जाए तो उसका दोहन करना तो दूर, उस व्यक्ति को ये आभास भी ना होने देना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी भी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है छात्रों को समान मौके। यदि आपने गौर किया हो तो अनुभव किया होगा कि हमने आज तक कभी भी अपने विद्यालय से संबंधित एक भी ऐसी गतिविधि शेयर नहीं की है जिसमें किसी एक विशेष स्टूडेंट या फिर कुछ खास स्टूडेंट्स की ही प्रतिभा नजर आई हो। जब भी मैं कोई गतिविधि कराता हूं तो हमेशा कोशिश रहती है कि उसमें पूरी कक्षा या अधिक से अधिक बच्चे प्रतिभाग करें। एक शिक्षक के रूप में हमसे अपेक्षित होता है कि हमारे द्वारा अपने छात्रों की प्रतिभा को आंकड़ों में न तोला जाए और ना ही उन्हें मौके देने में उनके साथ सेलेक्टिव रहा जाए, जिससे कक्षा में सभी छात्रों को अपनी काबिलियत और अपना हुनर दिखाने के बराबर मौके मिले, जिससे वह अपनी झिझक का दायरा पार करके उन्मुक्त भाव से हर स्तर पर बिना किसी हीन भावना का शिकार हुए अपनी प्रतिभा को पहचान दे सकें और तराश सकें। कक्षा की अंतिम सीट पर बैठा छात्र भी हमसे उतना ही अटेंशन और स्नेह महसूस करे जितना कि अगली सीट पर बैठा छात्र करता है। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे तो हर कक्षा में होते हैं। मिसाल तो तब बनेगी जब हमारा पढ़ाया हर एक छात्र प्रतिभाशाली हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 5 के गणित विषय के लर्निंग आउटकम पर गतिविधियां। ये गतिविधियां ERAC आधारित हैं, आपकी शिक्षण योजनाओं के लिए हैं और यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारा आज का एलो कोड है M501, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि कैसे करा सकते हैं। आज की गतिविधि के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप सभी छात्रों को कम से कम 5 समूह में अवश्य बांट लें और छात्रों को समूह में बांटने के बाद प्रत्येक छात्र को एक सीट या एक पेपर दे दें और उनसे पर्ची पर लिखे हुए इस प्रकार से काम दें। पहले समूह के लिए कि आप ये बताएं आपके गांव में कुल इतने पुरुष हैं
और कुल इतनी महिलाएं या स्त्रियां हैं। यह संख्या आप लिख कर दें और संख्याएं कम से कम 5 अंकों में होनी चाहिए। पहला समूह यह स्पष्ट करे कि आपके गांव की कुल जनसंख्या कितनी है और यह स्पष्ट करते हुए समूह 2 को लिखित रूप में अवगत कराएं। अब समूह 2 का काम क्या है? समूह 2 इसी प्रकार से आस पड़ोस के कुल 5 गांव में कुल स्त्री और पुरुष कितने कितने होंगे अलग अलग और टोटल भी समूह 3 को अवगत कराएं। समूह 3 क्या काम करेगा कि यदि प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपये और प्रत्येक स्त्री को भी 5,000 रुपये किसी योजना में लाभार्थी के रूप में दिए जाने हैं तो उनको कुल कितने रुपए दिए जाने होंगे, यह निकालकर समूह 4 को अवगत कराएं। समूह 4 को क्या करना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 100 रुपया खर्च किया जाता है तो जो धन उनको दिया गया है वो कुल कितने दिनों में खर्च हो जाएगा, यह बात समूह 5 को बताएं। पहले गांव के व्यक्ति द्वारा यानी जो सबसे पहले वाले समूह ने जो संख्या दी थी, उक्त धन अपनी खेती में व्यय किया गया और प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये मुनाफा कमाया गया तो कुल कितना मुनाफा कमाया गया, यह समूह 1 को बताएं। आप देख रहे हैं कि गतिविधि जहां से शुरू हुई थी वहीं आ गई। अब समूह 1 यह स्पष्ट करेगा कि उसके गांव के लोगों को कितना लाभ हुआ। यह एक संख्यात्मक गतिविधि है। यहां यह ध्यान रहे कि जब समूह 1 डाटा दूसरे समूह को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो संख्याओं को अंकों में लिखने के साथ साथ शब्दों में भी लिखें। इस प्रकार का निर्देश छात्रों को देते हैं। जब समूह ये गतिविधि कर रहे हों तो आप लगातार समूह के साथ रहें और उनकी गतिविधि को रोचकता बनाए रखने का प्रयास रखें। समूह जब अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, आपको अवगत करा रहे हों तो उनकी बात को पूरी गंभीरता के साथ सुने और आपको लगता है जहां कहीं उनको मदद की आवश्यकता है तो उनकी मदद अवश्य करें। गतिविधि की रोचकता बनाए रखने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।